ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 22 साल की लड़की दुनिया के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। जी हाँ, गाज़ा में जिस तरीके से जेनोसाइड किया जा रहा है फिलिस्तीनियों का, उनके खाने तक को रोक दिया गया है, भूख से मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं। आप लोग पूरे दुनिया के मुसलमान इस टाइम जो है वो बकरीद मना रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है मुसलमानों पर, उस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ये लड़की 22 साल की स्वीडिश, इन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि वो गाज़ा में नाकाबंदी को तोड़ेगी और गाज़ा में जो भूख से मर रहे हैं उनके लिए सामान लेकर जाएगी। अब ये एक शिप पर 12 अपने साथियों के साथ जा रही थी, इसको इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर, आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने वीडियो बनाकर अपील भी की है कि वो उनका समर्थन करे और स्वीडिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाए कि इजराइल उनको छोड़े। हम आपको बता दें कि जब ग्रेटा थनबर्ग निकली थी तो उन्हें कहा गया था कि इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हम किसी को भी जो नाकाबंदी लगी हुई है उसमें उसको तोड़ने नहीं देंगे, गाज़ा में घुसने नहीं देंगे। तो ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन जो गाज़ा में भूखे लोग मर रहे हैं उनको खाना पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मुस्लिम ममालिक पर, हुक्मरानों पर लानत मलानत कर रहे हैं। मैं आपको आज वो सारी पोस्ट पढ़कर बता देता हूं। देखिए, विक्रम नारायण सिंह चौहान है, उन्होंने लिखा, ग्रेटा थनबर्ग और उनके मैडलिन जहाज में आए साथियों को इजराइल ने हिरासत में ले लिया। ग्रेटा भूख से मर रहे गाज़ा के हजारों बच्चों के लिए दूध पाउडर, बच्चों के क्रमित अंग, वैसाखिया, सैनिटरी नैपकिन्स, दवाइयाँ, आटा, चावल, पानी साफ करने के लिए किट्स ले जा रही थी। ग्रेटा की राहत सामग्री गाज़ा पट्टी पहुंचने से पहले इजराइल ने संचार माध्यम तोड़ सबको बलपूर्वक हिरासत में लिया और जहाज जिसमें राशन सामग्री था इजराइल ने ले लिया। ग्रेटा के साथ मेडलिन पर सवार लोगों में गेम्स ऑफ थ्रोन के अभिनेता लियाम कंगिंगम और रीमा हसन, यूरोपीय संसद की फ्रांसीसी सदस्य लोग भी शामिल है। सभी अज्ञात स्थान पर ले जाए गए हैं। ग्रेटा की राहत सामग्री भले मासूम बच्चों तक नहीं पहुंचा, पर यह संदेश विश्व भर में पहुंचा है। ये इजराइल के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ग्रेटा ने उन मुस्लिम मुल्कों के मुंह पर भी थप्पड़ मारा है जो बच्चों को भूख से मरता देख रहे हैं और इजराइल के सामने लाचार हैं। ग्रेटा, तुम वाकई में बहादुर हो, नोबेल पुरस्कार की असल हकदार तुम ही हो। तो आज पूरी दुनिया में वायरल है ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों, बादशाहों पर जो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं और इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ऐसे में थनबर्ग ने जो है एक बड़ा काम किया है और आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल ने उनकी जो शिप थी, यॉट था, उस पर अटैक कर उनको बंदी बना लिया है और ग्रेटा ने जो है अपील की है कि उनके लोगों को छोड़ा जाए। आगे लिखते हैं, अरब देश जोकरों का समूह बनकर रह गया है। उन्होंने गाजा में भूख से तड़प रहे बच्चे नहीं दिखते। एक 22 साल की लड़की ने इजराइल को बेनकाब कर दिया। 2019-20 की नोबेल नॉमिनी ग्रेटा थनबर्ग वाकई असाधारण है। उनका ये कदम विश्व का ध्यान खींचा है। इजराइल मेडलिन जहाज पर सवार 12 निहत्थे लोगों से हार गया। तो इजराइल ने अपनी जो है उनको गिरफ्तार करवा लिया है। इसी के पक्ष में देखिए और ऐसी मारक लोग सवाल उठा रहे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की ओर जा रहे एक राहत जहाज को मिस्र की समुद्री सीमा के अंदर ही अपने कब्जे में ले लिया और मिस्र की सरकार इजराइल सेना को ऐसा करने से रोक नहीं सकी। इस जहाज में दुनिया के कई हिस्सों से, खासकर यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता सवार थे, जिनकी संख्या 12 थी। ये सभी लोग गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे थे, जिसे फ्रीडम फ्लोटिला की ओर से भेजा गया था। लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी का सिर्फ इतना बयान आता है कि इजराइल के खिलाफ मिस्र को सैन्य कार्रवाई का कानूनी अधिकार है और फिर पूरी तरह चुप्पी छा जाती है। इस तरह की बेशर्मी से तो बेहतर होता कि आप कुछ भी ना कहते। अगर आपकी सेना इतनी भी सक्षम नहीं कि अपने ही समुद्री इलाके की रक्षा कर सके, निहत्थे मजलूमों को राहत पहुंचाने वाले काफिले की हिफाजत ना कर सके, तो फिर ऐसी सेना किस काम की, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। और ऐसे खोखले बयान देकर आपने खुद को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया है। हिजड़े हो गए हैं सब के सब। तो ये देखिए तबरेज़ शम्स ने लिखा है
और जो मिस्र की हुकूमत है उस पर सवाल उठाएं कि अगर आपके समंदर में से जो है वो इजरायली सेना उनको उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है, और आप एक बयान देते हैं कि ये जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अभी वही जो है जो तुर्की है उसने भी बयान दिया है कि इजराइल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ये जो मुल्क हैं, ये तमाम लोग जो हैं सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इनके अंदर इतना ज़मीर नहीं है। रोज़ गाज़ा से ऐसी वीडियो आती हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े मर रहे हैं, दुनिया भर का मुसलमान ईद मना रहा है, गोश्त खा रहा है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है। ईद के दिन भी वहाँ पर बमबारी हुई, सब ने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन किसी हुक्मरान पर इतना सा भी असर पड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये 22 साल की लड़की जिसने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया है, इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद साबित हुई है, और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके मुंह पर तमाचा मारा है और इजराइल को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। देखिए, मैडलिन फ्लोटिला, तुझे सलाम। दुनिया भर के मुस्लिम देशों, मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और तमाम मुस्लिम अवाम के मुंह पर तमाचा है तुम्हारा ये हौसला। तुम्हारे इस हौसले ने दुनिया भर के तथाकथित मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और तथाकथित मानवतावादियों को थप्पड़ जड़ा है। भले इजरायली आतंकियों ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बंधक बना लिया, लेकिन तुम अपनी कोशिश का आखिरी हिस्सा दे चुकी हो, तुम सफल हो चुकी हो अपनी कोशिश में। सलाम है तुम्हें और तुम्हारे साथियों को, शेर दिल लड़की। तो देखिए, ग्रेटा थनबर्ग जो है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लोग इनको जो है शाबाशी दे रहे हैं, इनकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज है दुनिया भर का, जो शेख हैं, शहजादे हैं, दुनिया भर में अपने आप को मुस्लिम हुक्मरान कहलाते हैं, उनका ज़मीर अभी भी मरा हुआ है। देखिए, जहां डराया जाए वहीं जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा डर के उस पार होती है। ग्रेटा थनबर्ग और उनके बहादुर साथियों को सलाम। ये जंगजू नौजवान समुद्रों को चीरते हुए गाज़ा और फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद के लिए निकले हैं। ना दबे ना झुके, बस इंसानियत की आवाज़ बनकर उठ खड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि इनकी जान की हिफाजत करे, क्योंकि ये हिम्मत वाले नौजवान करोड़ों दिलों की उम्मीद बनेंगे। कुछ लोग जलाकर चांद से दिलों में रोशनी करते हैं, हिम्मत उन्हीं की चलती है जो बगावतों में जीते हैं। तो शायरी से भी इनका जो है हौसला बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, पूरे जो है सोशल मीडिया पर ग्रेटा जो है वायरल है, आइकन बन चुकी है। इन्होंने लिखा है, सी इज ए पावरफुल रिब्यूक टू अरब रूलर हु आर बिजी नॉर्मलाइजिंग टाइज विद इजराइल इवन एज द जायनिस्ट स्टेट कंटिन्यू इट्स जोनासाइडल असोल्ट ऑन गाजा फ्री पैलेस्टाइन। तो जो अरब ममालिक हैं वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन गाज़ा में जो लोगों को, निहत्तों को मारा जा रहा है, उन पर कोई खबर लेने को तैयार नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग की हिम्मत, जज्बा और इंसानियत नवाजी को सलाम। स्वीडन की आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन कमसिन लड़की ग्रेटा थनबर्ग गाज़ा पर इजरायली मुआसरे तोड़ने के लिए अपने चंद साथियों के साथ 12 लोग नाकाबंदी तोड़कर अपने जहाज को गाज़ा तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि 57 सदर, शहजादे, बादशाह, 57 फौजें, हज़ारों तैयारे और टैंक, 2 अरब की उम्मत गाज़ा में रोटी का एक टुकड़ा या पानी का एक घूंट लाने में नाकाम हो गए हैं। तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम ही वह उम्मत है जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तादाद तो उस वक्त बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम सैलाब की तरह, झाग की तरह बेसहारा और बेजान होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा रोब और दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहम डाल देगा। तो ये हदीस के हवाले से इन्होंने बात कही है कि आज जो है मुसलमान दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 57 मुल्क हैं, फ़ौजें हैं, हथियार हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक भी मुल्क, एक भी देश, एक भी बादशाह या एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उठा जो फ़िलिस्तीन में निहत्ते मजलूमों पर बमबारी की जा रही है उनको बचा सके या उनको मदद पहुंचा सके या इजराइल से सवाल कर सके। लेकिन 22 साल की ग्रेटा ने वो काम कर दिखाया है। अब लोग कह रहे हैं कि ये इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद है। जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग जो है एक जहाज़ में 12 साथियों के साथ जाती हैं और इजराइल को चैलेंज करती हैं कि अगर आपकी गोली चलेगी तो मैं खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन गाज़ा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनको मैं राहत सामग्री पहुंचा कर रहूँगी। लेकिन हुआ ये कि कल रात के अंधेरे में उनके जो शिप था उस पर अटैक कर दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। और IDF की तरफ से ट्वीट करके इत्तला दी गई है कि
सभी जो 12 लोग जो एक्टिविस्ट हैं उनको वो सुरक्षित हैं और उनको जो है एक ऐसी जगह रखा गया है और वो सुरक्षित है और उनको नाश्ता पानी भी कराया गया है। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जो है एक वीडियो जारी करके अपील की है कि लोग हमारी सरकार पर, स्वीडिश सरकार पर दबाव बनाएं और हमें रिहा करने के लिए इजराइल से कहे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि गाज़ा में जा रहा है जो फ्रीडम फ्लोटिला के नाम से जो जहाज़ था, जो संस्था है FCC, उन्होंने 12 एक्टिविस्टों के साथ, आप सोचिए कि एक जो फिल्मी अदाकार है जो गेम्स ऑफ थ्रोन में काम कर चुके हैं, हॉलीवुड में कई फिल्मों में, वो भी उसमें शामिल हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में सोशल वर्क करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो चुप है, खामोश है, ईद मना रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। लेकिन इजराइल में बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।